बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है और उसके बारे में आप लोगों का बहुत ही फ़ायदा है। जानवरों का फ़ायदा है, अगर जानवर का फ़ायदा है तो आपका ही फ़ायदा है। आज जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमात और मिल सके। आपको जानवरों के मुतालिक इनकी देखभाल, उनका इलाज मुआवजा, उनकी वैक्सीनेशन, क्योंकि एहतियात सबसे ज़्यादा बेहतर है। एहतियात सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप मुझे पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। तो जो पेड़ के कीड़े बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर ये बकरी में हो तो बकरी को कभी मोक लगती, बकरी पट्ठे ज़्यादा, घास ज़्यादा खाती लेकिन कमज़ोर होती जाती, कभी मोक, कभी मैदे में दर्द। लेकिन ये सब जो बीमारी है पेट के कीड़ों की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से। कीड़े अगर बकरी में है तो बकरी को कभी मोक लगेगी और बकरी कमज़ोर होगी। और पेट के कीड़े अगर गाय के बच्चे में है, आप इसके अंदर कम से कम 50% पेट के अंदर कीड़े, इसके अंदर भी पेट के अंदर कीड़े। लेकिन अगर आपका जानवर कभी मोक लग जाती, जानवर कमज़ोर होता है, खाता ज़्यादा लगता कम है, लेकिन ये सब इलामतें पेट के कीड़ों की। लेकिन छोटा बच्चा है, कभी कब्ज हो जाती, कभी मोक लग जाती, लेकिन सारा दारोमदार पेट के कीड़ों की वजह से। तो छोटे बच्चे हैं, जो गाय का बच्चा है, अगर भैंस का बच्चा है वो भी ऐसे कमज़ोर होगा, कभी पेचिस लगेंगे और कभी वो चारा कम खाएगा और सिर्फ पेट के कीड़ों की वजह से। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो आप इसको 1 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवाई दें, 1 महीने बाद। अगर भैंस का बच्चा है उसको भी 1 महीने बाद, अगर बकरी का बच्चा है उसको भी 1 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवाई दें। अगर बड़ा जानवर है तो उसको 3 महीने बाद। जो बड़ा जानवर है पट्ठे घास ज़्यादा खाता है लेकिन कमज़ोर हो रहा है, जो बड़ा जानवर है उसको मोक लगी हुई है, वो भी सिर्फ पेट के कीड़ों की वजह से। अगर ज़्यादा खाता है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, वो भी पेट के कीड़ों की वजह से। ये जितनी बीमारी है पेट के कीड़ों की वजह से। पेट के कीड़ों की दवाई हर 3 माह बाद बड़े जानवर को और हर 1 माह बाद छोटे जानवर को, चाहे बकरी, चाहे गाय, चाहे भैंस। लेकिन अगर आप दवाई देंगे तो गोश्त में इजाफा होगा। जब जानवर फरबा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। अपने जानवरों को पेट के कीड़ों की दवाई लाजमी पिलाएं। छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी खा लेते हैं तो कभी कब्ज हो जाती है, कभी मोक लग जाती है। ये सिर्फ पेट के कीड़ों की वजह से। पेट के कीड़े की दवाई, लेकिन मेरा खुद का तजर्बा है, एक ही कंपनी की दवाई हर दफ़ा नहीं पिलानी चाहिए। हर 3 माह बाद मुख्तलिफ कंपनी की दवाई पिलानी चाहिए, ताकि अगर एक ही कंपनी की दवाई आप पिलाएंगे तो रेजिडेंस यानी उसके खिलाफ मुजामत पैदा होगी उस दवाई के खिलाफ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर दफ़ा दूसरी हर कंपनी की लहदा दवाई पिलाएं, एक ही कंपनी की दवाई ना पिलाएं, क्योंकि वो असर कम करेगी। अगर एक ही कंपनी की दवाई पिलाएंगे तो वो जानवर के बहुत कम, क्योंकि ये जानवर के जो कीड़े हैं ये मैदे में, फेफड़ों पर, जिगर पर ये असरअंदाज होते हैं। और जब मैदे और जिगर पर असरअंदाज होंगे तो जानवर का इधर सोजा आ जाएगी, जिसे हम रावल बीमारी कहते हैं, इधर सोजा आ जाएगी तो जानवर के पेट के कीड़ों की वजह से। लेकिन जिगर के, फेफड़ों के और इसका इंजेक्शन भी है, तो आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पेट के कीड़ों का। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो, उनको हर माह बाद खाली पेट ये दवाई पिलानी। खाली पेट निहार मुँह, खाली पेट सुबह सुबह
या दोपहर का टाइम चारे से पहले ये दवाई पिलाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरा चैनल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आपको हर रोज़ शाम 7 बजे मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें।